इंदिरा गांधी जी के समय में जो इमरजेंसी लगी 50 साल पहले, वो तो 77 में खत्म हो गई थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर तो इमरजेंसी अभी भी लागू है। कांग्रेस के भीतर तो आज भी बोलने की आजादी नहीं है। बहुत से परिंदे हैं जो उड़ना चाहते हैं, उड़ नहीं पा रहे हैं। तो आप 50 साल की इमरजेंसी की बात कर रहे हैं जो 50 साल पहले लगी थी। मैं तो आज कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी के भीतर इमरजेंसी लागू। जो हालत खड़गे जी की कांग्रेस पार्टी में है, उसको कांग्रेस का बच्चा जानता है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जानता है कि खड़गे जी की स्थिति बहुत खराब है, बड़ी दयनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर अघोषित आपातकाल का आरोप लगाने वाली कांग्रेस की खोल दी अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पोल। कह दिया कांग्रेस के भीतर तो आज भी लागू है आपातकाल। जो यहाँ दरअसल आपके लिए बता दें कि सालों पहले कांग्रेस को छोड़ चुके आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आज फिर एक बार कांग्रेस और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस में आज भी आपातकाल लागू है। कांग्रेस पार्टी में आज भी आंतरिक रूप से आपातकाल जैसी स्थिति है। कांग्रेस के नेताओं को बोलने की आजादी नहीं है। बहुत से ऐसे नेता हैं जो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं पर उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। और इसी के साथ उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर भी कहा है कि उनकी भी स्थिति काफी ज्यादा दयनीय है। सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं आचार्य प्रमोद और किस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि कुछ ही लोगों को बोलने की आजादी कांग्रेस के अंदर है और पर बाकियों के ऊपर तो आपातकाल लगाया हुआ है कांग्रेस पार्टी ने। देखिए, इंदिरा गांधी जी के समय में जो इमरजेंसी लगी 50 साल पहले, वो तो 77 में खत्म हो गई थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर तो इमरजेंसी अभी भी लागू है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जितने लोग हैं, इनसे पूछिए ये वर्किंग कमेटी की बैठक में पिछले 10 सालों में एक भी शब्द बोल पाए हैं। कांग्रेस के भीतर तो आज भी बोलने की आजादी नहीं है। बहुत से परिंदे हैं जो उड़ना चाहते हैं, उड़ नहीं पा रहे हैं। तो आप 50 साल की इमरजेंसी की बात कर रहे हैं जो 50 साल पहले लगी थी। मैं तो आज कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी के भीतर इमरजेंसी लागू है। तो जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वो तो 50 साल पहली बात कह रहे हैं। मैं तो आज की बात कह रहा हूं। देखिए, खड़गे जी खुद पहचान गंवा बैठे। खड़गे जी बड़े वरिष्ठ नेता, लेकिन जो हालत खड़गे जी की कांग्रेस पार्टी में है, उसको कांग्रेस का बच्चा जानता है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जानता है कि खड़गे जी की स्थिति बहुत खराब है, बड़ी दयनीय है। उन्हें कोई नहीं पूछता है। फिलहाल खड़गे जी अपने अस्तित्व और अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं खड़गे जी, लेकिन फैसले कौन करता है? राहुल गांधी जी के नौकर। चलती तो हुआ राहुल गांधी जी के नौकर। तो खड़गे जी क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, कब कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। तो देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से आचार्य प्रमोद ने कांग्रेस और राहुल गांधी के ऊपर ये बड़ा हमला बोला है। दरअसल आपके लिए बता दें कि पिछले ही दिनों जो कि 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा लगाई गई थी इमरजेंसी 25 जून को, उसे पूरे 50 साल हो चुके हैं। और इसी पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता ने कांग्रेस से लेकर राहुल गांधी पर कई ज्यादा सवाल उठाए और कहा कि किस तरीके से कुर्सी बचाने और अपने ही लिए यानी कि अपने स्वार्थी फायदे के लिए इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था। और 1977 यानी कि 2 साल तक किस तरीके से देश में दयनीय स्थिति थी, लोगों को जेल में भरा जा रहा था, किसी को बोलने की आजादी नहीं थी। ये तमाम बातें कहकर आज कांग्रेस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता आज ये कहते हैं कि ये जो सवाल भारतीय जनता पार्टी
आपातकाल को लेकर उठा रही है, जिस पर पिछले ही दिनों कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि ये सिर्फ आपातकाल की बात भारतीय जनता पार्टी इसीलिए कर रही है क्योंकि देश में जो तमाम महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, इनसे ध्यान भटकाना चाहती है। पर मोदी सरकार इस बात पर बात क्यों नहीं करती है कि देश में पिछले 11 सालों से अघोषित आपातकाल लगाया हुआ है भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने। ये तमाम चीजें और आरोप लगाए गए थे पिछले दिनों मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा, जहां एक तरफ जो पार्टी अभी मौजूदा सरकार को लेकर अघोषित आपातकाल के बड़े बड़े बयान देती है और कहती है कि स्थिति अभी काफी ज्यादा खराब है। पहले तो हमने काफी ज्यादा, हमारी पार्टी ने देश के लिए काम किया और इन्हीं तमाम चीजों पर जवाब दिया गया है आज आचार्य प्रमोद कृष्णम के द्वारा। और उन्होंने कांग्रेस को ही लेकर कह दिया है कि जो लोग देश में आपातकाल और अघोषित आपातकाल की बात करते हैं, उन्हीं की पार्टी में किस तरीके से आपातकाल आज भी जारी है। खैर, आपके लिए बता दें कि पिछले दिनों जितने भी नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है, चाहे फिर वो दिग्विजय सिंह के भाई हों, लक्ष्मण सिंह हो, या इससे पहले भी काफी ऐसे तमाम नेता हैं जो काफी ज्यादा होनहार थे, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी से अपना इस्तीफा देकर अन्य पार्टियों का दामन थाम लिया, सिर्फ ये कहकर कि कांग्रेस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ परिवारवादी लोगों की बात सुनी जाती है। जो लोग काबिल हैं, जिम्मेदार हैं, उन लोगों को जिम्मेदारी देने के बजाय सिर्फ उन्हीं लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है जो कि गांधी परिवार के काफी ज्यादा क्लोज हैं। और इस तरीके की लड़ाई कई बार मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान में भी सामने आई है। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठते हैं कि आज देश के लिए अगर प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है तो वो कांग्रेस से कई और नेता भी हो सकते हैं, पर आखिरकार क्यों कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का ही नाम क्यों बार बार लेती है और क्यों कुछ ऐसे नेता मजबूर हो जाते हैं ये बोलने पर कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री पद के लिए कैपेबल हैं अगर वो चुनाव लड़े या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चुनाव यानी कि मुकाबला करने लायक है। आज इसी तरीके की तमाम राय राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस को लेकर सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिलती हैं। पर आज इसी इमरजेंसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर है। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने भी इंदिरा गांधी के द्वारा लगाई गई इमरजेंसी की काफी ज्यादा निंदा की है और 50 साल होने पर उन्होंने कांग्रेस से भी काफी सवाल पूछ लिए हैं। और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर दिए गए थे इंदिरा गांधी के खिलाफ, इन तमाम चीजों से बचने के लिए इंदिरा गांधी ने लगाई थी इमरजेंसी। सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल। इमरजेंसी जो इंदिरा जी ने लगाई थी वो लोकतंत्र पे काला अध्याय था, एक धब्बा था, इसको तो सबने माना ही है। लेकिन नई जनरेशन को ये जानकारी होनी चाहिए कि संविधान की हत्या उस समय इंदिरा जी ने कैसे की, जिसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, जिसको बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा कि आर्टिकल 32 ये सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है, उस आर्टिकल को भी सस्पेंड कर दिया गया। नागरिकों के मौलिक अधिकार भी समाप्त कर दिए गए, प्रेस पे सेंसरशिप लग गई, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया, कोई इंदिरा जी के खिलाफ बोल नहीं सकता। ऐसा कालखंड है क्या? अभी क्या बात कर रहे हैं ये विपक्ष के लोग? मुझे तो लगता है कि अगर ऐसा कालखंड आपको पसंद है तो वो आपको मुबारक, जनता पसंद नहीं करती। इमरजेंसी जो इंदिरा जी ने लगाई थी, जो सत्ता बचाने के लिए लगाई थी और कोई कारण नहीं था, उनकी कुर्सी खतरे में आ गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये संसद सदस्य तो रह सकती है लेकिन वोट नहीं दे सकती, इनका चुनाव अवैध घोषित हो गया। तो जब ऐसी परिस्थितियां बनी देश में तो उसका मतलब क्या? कुर्सी खतरे में थी ना, तो कुर्सी को बचाने के लिए इमरजेंसी लगाई। अगर ऐसा उनको पसंद है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को और राहुल गांधी जी को, तो वो उनको मुबारक। देश पसंद नहीं करता ये चीजें, लेकिन
नरेंद्र मोदी जी ने संविधान हत्या दिवस के माध्यम से ये यंगर जनरेशन को समझाने का प्रयास किया कि ऐसा भी कालखंड था जब आप किसी के खिलाफ बोल नहीं सकते। तो देखिए, आपने सुना केंद्रीय मंत्री का बयान। आज कांग्रेस को लेकर काफी ज्यादा उठ रहे हैं सवाल, जिनके जवाब तो नहीं दिए जा रहे। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस छोड़ चुके नेता आज कांग्रेस के ही खोल रहे हैं पोल पट्टी के आज किस तरीके के हालात हैं देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के अंदर।